इतनी मोहब्बत क्यों है? इंडियंस के अंदर हमसे ज्यादा वो पढ़े लिखे लगते हैं और उनमें मैनर्स भी हैं। क्या बात है, ये जाहिल कौम है। आप भी पाकिस्तानी है। अगर हम जाहिल हैं, हम लोग दूसरों के हाथों से नहीं वाले, क्यों खा रहे हो भाई? एक तो हम गरीब हैं, दूसरे बदतमीज हैं। हम खुद इतने करप्ट हैं और हम खुद इतने बुरे हैं, ये तो नजर आता है जगह जगह। कौन है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर? इमरान खान। हम भीख मांगते हैं बैठकर, हमारे पास बहाने बहुत होते हैं। मांगने के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं कि मांगने के क्या क्या तरीके आए। उनकी एक मूवी हाँ। ठीक है आती है और पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनाती है, एक हफ्ते के अंदर अंदर हजारों करोड़ों का बिजनेस करती है। मुसलमान उसको जितना मर्जी बुरा भला करूं, लेकिन यहाँ पे उसने अपने बड़ेपन का मुजाहिरा किया है। फरामोश कौम है ना, भूल गई 1971 में इंडिया ने इनका कितना साथ दिया था। हमारे मीडिया की शुरू से आदत है कि हमेशा आधी खबर चलाएंगे और नेगेटिविटी को प्रमोट करेंगे। भारतीय लोग ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं, संस्कार वाले होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अगर पाकिस्तान कहे, पाकिस्तान के लोग कहे तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, थोड़ा सा आपको भी सुनने में आश्चर्य लगेगा। भाई पाकिस्तान हमारा तारीफ तो नहीं कर सकता है, लेकिन ये सच्चाई है कि पाकिस्तान को जो न्यू जनरेशन है वो लोग चीजों को समझ चुका है और वो लोग अब इंडिया के खुलकर तारीफ कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब इंडिया पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगा, ये तो पहले ही बोला था, लेकिन अब पाकिस्तान को वही करना पड़ेगा जो इंडिया पहले बोल दिया था, यानी कि पाकिस्तान को अब हाइब्रिड मॉडल पे मैच खेलना पड़ेगा। और दोस्तों एक और अच्छा न्यूज है कि जो बांग्लादेशी था, उछल रहा था ना, अब इसके सीमा में 271 किलोमीटर कब्जा कर लिया म्यांमार। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा वीडियो देखेगा। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त डिप्पी, चलिए देखते हैं वीडियो। इंडिया की मीडिया पे इस टाइम ये चल रहा है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान की ISI को फ्री हैंड दे दी है इंडिया के अगेंस्ट। क्या इससे पाकिस्तान को या बांग्लादेश को कोई फायदा होगा या इंडिया को भी नुकसान होगा, इसके ऊपर तो बात करेंगे। लेकिन अपने पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान में अब ये कंफर्म हो गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेके हाइब्रिड मॉडल ही चलेगा। इंडिया का मीडिया ये चल रहा है, उधर के न्यूज़पेपर में ये आ रहा है कि पाकिस्तान की ISI को बांग्लादेश ने फ्री हैंड दे दिया कि भाई आप यहाँ पे आके इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी अपना जो भी मामला है खुफिया वो कर सकते हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? अगर तो ये खबर सच्ची है ना तो बांग्लादेश अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद ही मार रहे हैं। अब जब से ताल्लुकात खराब हुए हैं, बांग्लादेश के वर्कर इलीगली जा रहे हैं इंडिया में। इंडिया ने अब क्या करना शुरू कर दिया था, जितने इलीगल लोग पहुंचे हुए हैं वो उनको निकाल रहे हैं, उस सारी वर्क फोर्स को वापस भेज रहे हैं बांग्लादेश। इंडियन से इतनी मोहब्बत क्यों है? ये अब मैं क्या कह सकती हूँ, हो सकता है कि हम उनको उस तरह हेल्प नहीं कर सकते या फाइनेंशियली हम वीक हैं, तो इंडियंस उनको उस तरह ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं और वो करते भी हैं। तो जाहिर बात है यही वजह है कि वो इंडियंस को इस तरह प्रेफरेंस देते हैं हमारे ऊपर। क्या वो ज़्यादा मेहनती हैं? क्या वो ज़्यादा दिल लगाकर काम करते हैं? उनको पता है कि किसी कंट्री में अगर हम जाते हैं तो कैसे बिहेव करना है, या उनको नॉन मुस्लिम से बड़ा प्यार है सऊदिया को? नहीं, इंडियंस के अंदर हमसे ज़्यादा नॉलेज है मेरा ख्याल है, और हमसे ज़्यादा वो पढ़े लिखे लगते हैं और उनमें मैनर्स भी हैं, तो इस वजह से ही इंडिया ने ऐसे कैसे कह दिया। इंटरनेशनल लेवल पर सारी ममालिक के हेड्स बैठे हुए थे, उसने जाके कहा कि मुझे नहीं जाना पाकिस्तान, और कहा हाँ ठीक है आप ना जाओ। वो क्या लगते हैं उनकी कौन को स्पेशल एक देंगे, उनकी बात मानेंगे, मतलब इतना कह दिया पाकिस्तान नहीं जाना। हमारे मीडिया की शुरू से आदत है कि उसने इंडिया को लेके खास तौर पे, बाकी मालिक को भी लेके हमेशा आधी खबर चलाएंगे और नेगेटिविटी को प्रमोट करेंगे। मान भी ले, एक दफा मान ले कि हाँ जिम्मेदार इंडिया है, हाँ जिम्मेदार अफगानिस्तान है, हाँ जिम्मेदार अमेरिका, आप एक दफा मान ले। हम सोए हुए हैं, हम अंधे हैं, हमारी नाक के नीचे हमारी बाउंड्रीज के अंदर अगर कोई ऊपर से आके करके सारा तमाशा चला जाता है और हम आराम से कह देते हैं कि वो जी हम जिम्मेदार नहीं हैं, जिम्मेदार तो वो हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इंडियंस बैठे हुए हैं, दुनिया वो चला रहे हैं। हम लोग कहाँ हैं? हम किस खेत की मूली हैं? हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जज्बा नंबर 1 है, हम नंबर 1 है। क्या कहोगे? मैं ये कहूँगी कि हम टिकटॉक्स में घुसे हुए हैं, हम टिकटॉक्स चला रहे हैं। वो मेरा ख्याल है उनकी एक आवाम जो पढ़ने की तरफ है, उनके जो पढ़ाई के सेक्टर्स हैं सारे वो बहुत अच्छे हैं। उनकी अगर एक अच्छा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो वो नज़र आता है कि वो एक अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ है और अच्छे घर से आया है, तो वो वर द पार्ट ऑफ भारत। हम लोग भी उन्हीं की तरह के लोग हैं, हमारे में भी दिमाग उतना ज़्यादा है, लेकिन हम यूज़ नहीं करते ना। हमारे पास है लेकिन हम यूज़ नहीं करते उसे। तो है, ऐसी बात नहीं करो यार। हम भीख मांगते हैं बैठकर, हमारे पास बहाने बहुत होते हैं। हाँ यही है, बस इस वजह से ही तो नहीं हम लोग इतनी ऊपर तरक्की कर जा रहे हैं। हम मांगने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि मांगने के क्या क्या तरीके आए, ये नहीं सोच रहे कि हमें CEO तक पहुँचना है या हमें गूगल का बनना है। यही तो वजह है सारी। कौन है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर? इमरान खान। आप बताएं। हमारे लिए तो इमरान खान है। वैसे कौन है? वैसे कोई भी हो, ये पाकिस्तानी जो कौम है
ये जाहिल कौम है, ये मेरे लफ्ज़ों में जाहिल कौम है। आप भी पाकिस्तानी हैं, आप अपने आप को भी हाँ, जाहिल कह बिल्कुल रहे मैं हैं। पाकिस्तानी हूँ, लेकिन जाहिल मैं इसलिए अपने आप को कह रहा हूँ क्योंकि हमें अच्छाई और बुराई का पता नहीं। अगर हम जाहिल हैं, हाँ। अगर हम तक अवेयरनेस नहीं आ रही, तो उसमें कसूर सिर्फ हमारे मीडिया का या हमारे हुक्मरानों का नहीं है। अच्छा। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, एक्सेस सबकी है ना। अभी भी तुम लोग दूसरों के हाथों से निवाले क्यों खा रहे हो भाई? अच्छा। अभी भी तुम लोग अपने आप के अंदर रियलिटी दूसरों से इंजेक्ट क्यों करवा रहे हो भाई? ये बात रियलिटी ठीक तक है। खुद क्यों नहीं जाते? रिसर्च खुद क्यों नहीं करते? हमें अगर स्कूल नेट- तक एक्सेस नहीं भी है तो टेक्नोलॉजी तक एक्सेस है, ठीक है। इंटरनेट तक एक्सेस है, रिसर्च क्यों नहीं करते? मुस्लिम कंट्रीज गद्दार हो गई है या हम लोग खुद इतने ज्यादा बेईमान, इतने ज्यादा करप्ट है कि मुस्लिम कंट्रीज कहती है तुम लोगों के साथ हमारा अब जाओ मुसलमानों का रिश्ता भी नहीं है। हम खुद इतने करप्ट है और हम खुद इतने बुरे हैं, ये तो नजर आता है जगह जगह पर कि हम खुद करप्टेड है और हम खुद इस तरह इतने बुरे हैं कि हमें कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा या हम इतने नजर आते हैं जाहिल। आप मुझे बताया ना कि मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मुझे सवाल करें, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में बचा क्या है? पाकिस्तान में आप बचे हैं, मैं बचाऊं, हम पाकिस्तानी है ना, तो बचे का है, बचे बचे नहीं। गुलाम है। उनकी एक मूवी हाँ। ठीक है आती है और पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनाती है एक हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है। एक हफ्ते के अंदर अंदर हजारों करोड़ों का बिजनेस करती है वो। ठीक है। हम लोग उनकी मूवी चला के हमारे सिनेमास को जो थोड़ा बहुत फायदा हो रहा था, हाँ। हमने वो बाइकाट करके अपना नुकसान किया, उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको जितने भी ब्रेव कैरेक्टर, ऑनेस्ट कैरेक्टर, डेयरिंग कैरेक्टर दिखाया जाएगा वो सारे मेल्स होंगे, एक भी लड़की की नहीं, बात लेकिन अगर हम देखें झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना, ये जो कैरेक्टर है ये वहाँ पे पढ़ा, ये हिंदुस्तान हमारे में पास पढ़ा नहीं पढ़ाए जाते। हमेशा पाकिस्तानियों की तरफ से बोला जाता है पाकिस्तान के अंदर शरीयत का कानून आ जाए, इस्लामिक कानून आ जाए, सब सुधर जाएंगे। जिस मुल्क के अंदर शरीयत का कानून है, सऊदीया के अंदर, वहाँ से भी निकाले जा रहे हैं। सोचो क्या वहाँ पर भी इस्लामोफोबिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम इस्लाम के ऊपर कहते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा बाहर के मुल्क जो फॉरेन हैं वो इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन उनके जो सारी चीज़ें हैं वो इस्लाम के मुताबिक ही हैं अगर देखा जाए तो इसीलिए वो हमसे ज़्यादा अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारे कि हमारे यहाँ पे बस कहा जाता है, इम्प्लीमेंट कुछ करते नहीं हैं। अगर कश्मीर इशू को समझना है तो हमें थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1963 के अंदर जब चाइना ने अटैक किया था ना इंडिया के ऊपर, तो कुदरतुल्लाह शहाब अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे रात को कॉल आई चाइनीज़ एम्बेसडर की कि आप हमने अटैक कर दिया है, इस वक्त इंडिया जो है वो वल्नरेबल कंडीशन के अंदर है, आप अगर वहाँ से आकर अपना कश्मीर आज़ाद करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। ये चाइना ने हमें ऑफर की थी जब इंडिया और चाइना की जंग थी 1962 के अंदर। अच्छा। शहाबनामा के अंदर मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक हो गया। कुदरतुल्लाह शहाब ये लिखते हैं बकायदा। हो गया सर। वो डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, वो सेक्रेटरी, वो डिफरेंट ऐवानों में काम कर चुके हैं, आप जानते हैं उनका नाम बहुत बड़ा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। अच्छा, वो कहते हैं कि मैं उसी वक्त गाड़ी निकाली चूँकि मामला बहुत ज़्यादा क्रूशल था, ठीक हो गया। मैं पहुँचा उस वक्त अयूब खान थे यहाँ पर सदर, अच्छा। तो वो अयूब खान की रिहाइश पे पहुँचे, अयूब खान सो रहा है। उसने जाकर गार्ड से कहा कि अयूब खान को उठाएं, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, बहुत बड़ा मसला है, आप उसको उठाएं। वो लिखते हैं कि मैंने 15 मिनट उस गार्ड को समझाने में लगाए हैं कि उनको उठा कि लें। मामला बहुत ज़्यादा क्रूशल है, और वो कहता था कि ऐसे गालियाँ पढ़नी हैं। अच्छा। ठीक है, बहुत ज़्यादा समझा बुझाकर जब उसे भेजा गया तो उसने जाकर जब बात की तो वाकईतन वो कहते हैं कि अंदर से एक गालियों की बौछार की पहले आवाज़ मुझे आई है बाहर। ठीक है। फिर वो एक धोती पहने बाहर निकले हैं। हाँ। उन्होंने कहा जी क्या मसला है? हाँ। इन्होंने बताया कि इस तरह से मुझे एक चाइनीज एम्बेसडर इंडिया चाइना की जंग छिड़ गई और कश्मीर चाहिए तो ले रात लो। के अंदर ही वो कहते हैं कि हमला कर दो और कश्मीर ले लो। फिर? उसने कहा ये कोई इतना इंपॉर्टेंट मसला नहीं है, भागो सो जाओ, ये जगाने के लायक मसला ही नहीं था, उठ के आ गए हो तुम। हाँ। अगले दिन जब आया है तो शायद शराब पी हुई थी, कि जो भी मसला था, मामला जब खत्म हुआ है माइंड से यहाँ से, तो कहता वो तो वाकई बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन तब तक उधर से यूएनओ और अमेरिका की इंटरवेंशन से उनका मसला आपस में सॉल्व हो चुका था। हमने यहाँ पर एक मौका आया था, गवा दिया। एक नहीं, बेशतर मौके आए हैं अच्छा। जो हमने गंवाए हैं। सर ये भी तो सच है ना, एक वक्त इंडिया खुद कहता था कि आप कश्मीर ले दो और हमें हैदराबाद वाली साइड दे दो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखें सीन क्या रहा है यहाँ पे। यूएनओ ने हमेशा से कहा कि यहाँ पे प्लेबसाइट होना चाहिए, अच्छा। लोग आए अपना फैसला करें। ठीक हो गया। आप निगोशिएशन टेबल के ऊपर बैठे हैं, इंडिया ने कहा है कि यहाँ बात करते हैं। ठीक है। आपने उस वक्त क्या किया कि आपने उस वक्त जरा से चौधरी बने कि हमारे साथ यूएस है, ठीक है, आप निगोशिएशन टेबल पे नहीं आए, आपने बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट किया, जिसका इंडिया भी जिक्र करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब तो ये इंडिया ने ये वर्ड पूरी दुनिया को रटवा दिया पाकिस्तान को। एग्जैक्टली। आप 2% के लोग हैं, जो सही बात है, हमारे पास कुछ नहीं है। वो हमारे एक टीचर कहते होते थे कि एक तो हम गरीब हैं, दूसरे बदतमीज हैं। गरीब और बदतमीज है। जब बांग्लादेश इंडिया के साथ लड़ने में मसरूफ था, इसी दौरान बांग्लादेश के नेबर कंट्री ने बांग्लादेश की कमजोरी का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के इलाके पर
कब्जा कर लिया है। देखिए, पहली बात यह है कि जो बांग्लादेश ने किया ना, मैं इसको कंडेम कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ मुस्लिम। और हमारे जो नबी है ना, उन्होंने हमें ये तालीम नहीं दी कि हम लोग जो उनसे दूसरे ममालिक है, चाहे हमारे दुश्मन है, उनके साथ इतना अनएथिकली बिलो दी बेल्ट हम इस तरह खेल रहे हैं। इस तरह नहीं हमें करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। अब सबको पता है कि बांग्लादेश जो है ना, उसको इंडिया ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, उसको पैरों पे खड़ा किया है। अब बांग्लादेश बजाय इंडिया का शुक्र अदा करने के, शुक्रिया अदा करने के, और वो ऐसी हरकतें कर रहा है। और ये इंडिया जो है ना, अब मतलब मैं एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुसलमान उसको जितना मर्जी बुरा भला कहूं, लेकिन यहाँ पे उसने अपने बड़ेपन का मुजाहिरा किया है, उसने बड़े होने का सबूत पेश किया है कि बांग्लादेश को पहले समझाने की कोशिश की है कि आया वो समझ जाए, इस बात को ना करें। लेकिन बांग्लादेश बजाय समझने के वो और जो सा मतलब अपने आप को कर रहा है बढ़ा चढ़ा कर बयान, तो मतलब फिर आपके साथ यही कुछ होगा। फरामोश कौम है ना, भूल गई 1971 में इंडिया ने इनका कितना साथ दिया था। और मैं कहती हूँ पाकिस्तान को भी इनका साथ नहीं देना चाहिए। अभी इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान को देख रहे हैं, पाकिस्तान को वो वक्त नहीं भूलना चाहिए और बांग्लादेश का साथ नहीं देना चाहिए। देखें, पाकिस्तान के साथ भी इन्होंने जो किया 1970 की आप अगर बात करें, मतलब हमारे परचम को इन्होंने तब भी जलाया था। तो दोस्तों, पाकिस्तान आ गया घुटने पर, बहुत अकड़ रहा था वहाँ का जो पीसीबी था, नहीं हम इंडिया के यहाँ खेलने भी नहीं जाएंगे, इंडिया का हाइब्रिड मॉडल वाला जो प्रस्ताव है उसको हम ठुकरा देंगे, हम एकदम नहीं मानेंगे। अब भाई साहब वही कर रहा है जो इंडिया पहले बोला था, और हमें तो पहले से पता था कि पाकिस्तान को झुकना पड़ेगा। और ये 2 कौड़ी वाला जो बांग्लादेश था अभी औकात में आ चुका है, म्यांमार उस पर कब्जा कर लिया है, 271 किलोमीटर के एरिया पे कब्जा कर लिया है, और भारत से जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठी है सबको उठा उठा कर निकाल के फेंका जा रहा है। और हमने तय किया है, हमारे सरकार ने तय किया है कि जब तक आखिरी बांग्लादेशी को हम फेंक न दें तब तक ये काम चलता रहेगा। वहीं पर कुछ हमारे भारतीय लोग हैं, उनको दर्द भी हो रहा है, भैया तुम दर्द में रह, कभी तुम पाकिस्तान के लिए रो, कभी तुम बांग्लादेश के लिए रो, तुम रोते रहे यार, तुम्हारा काम ही रोना, अपने को फर्क नहीं पड़ना है। और दोस्तों, आपने देखा एक भाई साहब ज्ञान बांट रहे थे चाइना वाला, कि चाइना ने इंडिया को ऑफर किया था कि भाई आप कश्मीर ले लो। भाई इस बात में कितनी सच्चाई है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपके नॉलेज में हो तो। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।